कल्पना कीजिए एक मरीज जिसकी शुगर पूरी तरह कंट्रोल है, कोलेस्ट्रॉल दवा से नियंत्रित है, बीपी ठीक है, फिर भी उसे दूसरा हार्ट अटैक आ जाता है। आईसीयू में ऐसे सैकड़ों केस मैंने देखे हैं। लंबे शोध के बाद साइंटिस्ट ने पाया कि प्रॉब्लम कहीं और है, मन के एक ढांचे में जिसे टाइप डी पर्सनालिटी कहते हैं, और यही ढांचा डायबिटीज के मरीजों में दिल की बीमारी का खतरा 3 से 8 गुना बढ़ा देता है। आज की यहाँ कुछ मिनट की विशेष वीडियो रिपोर्ट सिर्फ जानकारी नहीं, आपके लिए एक जीवन रक्षक टूल है। मैं एक क्वालिफाइड रजिस्टर्ड प्रोफेशनल आईसीयू नर्स, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपकी इमोशंस एंड बिहेवियर का पैटर्न आपके आर्टरी को अंदर से नुकसान पहुंचा रहा है, और सबसे बड़ी बात, बिना एक भी एक्स्ट्रा मेडिसिन के इसे कैसे बदला जा सकता है। यह पॉजिटिव थिंकिंग का नारा नहीं है, बल्कि न्यूरोसाइंस एंड साइकोलॉजी पर आधारित एक प्रैक्टिकल गाइड है। इसे समझने के लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। टाइप डी पर्सनालिटी की कहानी 1990 के दशक यूरोप से शुरू होती है। बेल्जियम एंड नीदरलैंड के शोधकर्ताओं ने, विशेषकर डॉक्टर जोहन डेनोल्टेड ने एक पैटर्न देखा। उन्होंने देखा कि हार्ट अटैक के बाद कुछ मरीज, भले ही उनका इलाज एक जैसे था, दूसरों के मुकाबले जल्दी ही मर रहे थे या दोबारा अटैक आ रहे थे। ये वो मरीज थे जो अंदर से बहुत तनावग्रस्त, चिंतित या उदास रहते थे, लेकिन सामाजिक मेलजोल में ये भावनाएं छुपा लेते थे। उन्होंने इसे टाइप डी स्टेज पर्सनालिटी नाम दिया। डी का मतलब है डिस्ट्रेस यानी संकटग्रस्त। यहाँ टाइप ए जल्दीबाज, प्रतिस्पर्धी व्यक्ति से अलग था, जिसका संबंध दशकों पहले हार्ट डिसीज से जोड़ा गया था। इम्पोर्टेंट रिसर्च 1996 में डॉक्टर डेनोलेट ने पहली बार इसकी परिभाषा 2005 एंड 2006 यूरोपियन जर्नल हार्ट में प्रकाशित अध्ययनों में दिखाया कि टाइप डी व्यक्तित्व वाले हार्ट पेशेंट्स में भविष्य में मृत्यु और हार्ट अटैक का खतरा 3 से 4 गुना अधिक है। 2010 के बाद शोध में डायबिटिक मेटाबॉलिक सिंड्रोम के मरीजों पर फोकस किया गया, पाया कि यह जोखिम और भी विनाशकारी है। एक स्टोरी सुनिए। रमेश, प्राइवेसी के लिए नाम बदल दिया गया है। रमेश का केस भी ऐसा ही था। उनमें यही पैटर्न भी था। जब उन्होंने इस पर काम किया, न सिर्फ उनका मेंटल स्ट्रेस कम हुआ, बल्कि उसकी इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार देखा गया। यह कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि स्ट्रेस हार्मोन्स कार्टिसोल का स्तर कम होने का सीधा असर था। अब समझते हैं यह कैसे काम करता है। टाइप डी पर्सनालिटी 2 कॉलम पर टिकी हुई है। पहला, हाई लेवल ऑफ नेगेटिविटी इमोशंस, हमेशा चिंता करना, उदासी फील करना, चिड़चिड़ापन रहना। दूसरा, सोशल इनहिबिशन, सामाजिक रोक इन भावनाओं को दूसरों के सामने जाहिर न कर पाना। डर लगना, अब समझिए यहाँ दोहरा तनाव शरीर पर कैसे साइलेंटली हमला करता है। स्टेप 1, तनाव का सीच हमेशा ऑन रहता है। आपका दिमाग लगातार खतरे की स्थिति में रहता है, भले ही बाहरी खतरा ना हो। सेकंड, स्टेप 2, हार्मोनल तूफान, इसे कार्टिसोल और एड्रेनलिन हार्मोन्स हमेशा हाई लेवल पर बने रहता है। स्टेप 3, शरीर में इन्फ्लामेशन आई मीन सूजन, लगातार हाई कार्टिसोल शरीर में इन्फ्लामेशन बढ़ाता है। यहाँ सूजन ब्लड वेसल्स की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचाती है। स्टेप 4, डायबिटीज के साथ विस्फोटक मेल, डायबिटीज पहले से ही ब्लड वेसल्स को कमजोर एंड सख्त एथेरोस्क्लेरोसिस बना रही होती है। टाइप डी से बड़ी सूजन उन्हीं कमजोर धमनियों पर हमला करती है या प्लेग को स्थिर कर सकती है, जिसके फटने से हार्ट अटैक होता है। साथ ही यहाँ प्लेटलेट को चिपचिपा बनाती है, जिसके खून के थक्के क्लोट जल्दी बनते हैं। सरल भाषा में समझते हैं, आपका दिमाग जो सोचता है वह केमिकल रिलीज करता है। ये केमिकल आपकी नसों को नुकसान पहुंचाते हैं। डायबिटीज पहले से ही नसों को नुकसान पहुंचा रही होती है, तो यहाँ डबल अटैक हो जाता है। पहला, यूरोपियन हार्ट जर्नल 2006 डेनोलेट का यह लैंडमार्क शोध, जिसमें टाइप डी वाले हार्ट पेशेंट में 3 गुना अधिक मृत्यु दर्ज की गई। यूरोपियन हार्ट जर्नल 2010, इसमें पाया गया कि टाइप डी व्यक्तित्व हार्ट डिसीज में खराब परिणामों का एक स्वतंत्र जोखिम फैक्टर है, जो पारंपरिक फैक्टर जैसे धूम्रपान, कोलेस्ट्रॉल से अलग है। थर्ड,
हार्वर्ड मेडिकल स्कूल माइंड बॉडी कनेक्शन में बताते हैं कि क्रोनिक स्टेज सी रिएक्टिव प्रोटीन CRP जैसे इंफ्लामेटरी मार्कर बढ़ाता है जो हार्ट डिसीज का संकेतक है। चौथा, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशंस APA, उसके शोध से पता चलता है कि रिप्रेस्ड इमोशंस शारीरिक बीमारियों का कारण बन सकती है। पांचवा, नए शोध 2020 के बाद शोध टेलोमेयर पर केंद्रित। टेलोमेयर कोशिकाओं की उम्र का पैमाना है। टाइप डी व्यक्तित्व वाले लोगों के टेलोमेयर में छोटे पाए गए, यानी उसकी कोशिका समय से पहले बूढ़ी हो रही है, जिसमें हार्ट की कोशिकाएं भी शामिल है। आईसीयू में मेरे अनुभव ने इस शोध को जीवित कर दिया। जिन मरीजों को बार बार कार्डियक इवेंट आते थे, उनके परिवार से बात करने पर पता चलता था कि वे बहुत चिंतित रहने वाले एंड अकेलेपन में रहने वाले इंसान थे। यहाँ कोई सहयोग नहीं था, बल्कि एक क्लियर पैटर्न था। अब आते हैं सेल्फ असेसमेंट एंड सॉल्यूशन। जो मैं आपको सेल्फ असेसमेंट बताने जा रहा हूँ, उसे खुद से पूछे, क्या मैं अक्सर खुद को चिंतित या उदास पाता हूँ? क्या मुझे छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा आता है? क्या मैं दूसरों के सामने अपनी असली भावनाएं जैसे डर, चिंता छुपा लेता हूँ? क्या मुझे नए लोगों से मिलने या नई स्थितियों में जाने से झिझक होती है? क्या मैं अक्सर वही सोचता हूँ कि कोई मेरी बात समझेगा या नहीं? ये है सेल्फ असेसमेंट, खुद से पूछना है। अब आते हैं सॉल्यूशंस के स्टेप। थेरेपी आधारित। पहला, इंट्रोस्पेक्शन, अंदर की आवाज सुनना, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। 5 4 3 2 1 तकनीक, आंखें बंद करें। पांचवा, चीजें सुने। चौथा, चीजें महसूस करें जैसे हवा, कपड़े। तीसरा, सूंघे। दूसरा, चीजें देखें आंखों से। पहला चीज का स्वाद याद करें, यह दिमाग को वर्तमान में लाती है। दूसरा, भावनात्मक डायरी, भावनाओं का नाम देना सीखें। सिर्फ मैं बुरा महसूस कर रहा हूँ नहीं, बल्कि मैं निराश हूँ क्योंकि या मैं असहाय महसूस कर रहा हूँ। तीसरा, सुरक्षित कनेक्शंस, एक व्यक्ति चुने, एक ऐसा व्यक्ति जिसके सामने आप 10% और अधिक असली बन सके। पहले हफ्ते सिर्फ एक छोटी सी भावनाएं शेयर करें, जैसे आज ऑफिस में थोड़ा तनाव था। चौथा, CBT का सरल टूल, विचारों को चुनौती देना। विचार पकड़ो, मेरा बेटा फोन नहीं उठा रहा है, जरूर कुछ बुरा हुआ है। सब पहले सबूत देखो, क्या सचमुच ऐसा होने के सबूत है? कल भी तो वहां फोन नहीं उठा रहा था। क्यों? क्योंकि वह मीटिंग में था। संतुलित विचार बनाओ, हो सकता है वहां व्यस्त हो, मैं 1 घंटे बाद दोबारा कोशिश करूंगा। पांचवा, फिजिकल इंटरवेंशन, डायफ्रेगमेटिक ब्रीथिंग कैसे करें? एक हाथ अपने चेस्ट पर रखे, दूसरा हाथ पेट बेली पर, नाक से धीरे धीरे गहरी सांस ले। इस तरह कि आपका पेट बाहर की तरफ फूले लेकिन चेस्ट स्थिर रहे। अब मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़े, जैसे किसी स्ट्रो से फूंक मार रहे हो। आपका पेट वापस अंदर जाना चाहिए। यह क्यों जरूरी है? तनाव कम करता है, यह शरीर के रिलैक्सेशन मोड को ऑन कर देता है। फेफड़ों की ताकत, इसमें फेफड़ों को पूरी ऑक्सीजन मिलता है, हृदय के लिए अच्छा है। यहाँ ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट को कंट्रोल करने में मदद करता है। एंड वेगस नर्व को सक्रिय होती है जो शरीर की आराम प्रणाली को ऑन करती है और कार्टिसोल हार्मोन्स को कम करती है। आज हमने सीखा कि हमारी सेहत सिर्फ प्लेट या दवाई के डिब्बे में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के उन पैटर्न में बसी है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। टाइप डी पर्सनालिटी व्यक्तित्व की कमी नहीं है, बल्कि एक रिस्क फैक्टर है और हर रिस्क फैक्टर पर काम किया जा सकता है। रमेश ने किया, आप भी कर सकते हैं। यह वीडियो एक शुरुआत है, इसे सेव कर ले, प्लेलिस्ट में डालें। हर बार जब आप तनाव में हो, आपके समाधान वाले भाग को देखें। इसे उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ अवश्य शेयर करें जो डायबिटीज या दिल की बीमारी से जूझ रहे हैं। आपकी यहाँ शेयर की गई वीडियो किसी की जिंदगी बचा सकती है। कमेंट में जरूर बताएं, टाइप डी के बारे में सुनकर आपके मन में सबसे पहला सवाल क्या आया? अगले वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ के बारे में, कैसे एक बीमारी खुद का अनुभव आपके शरीर और मानसिक रूप से मजबूत बना सकता है। तब तक याद रखें, आपकी दिल सिर्फ एक अंग नहीं, आपकी भावनाओं का घर है। उस घर की देखभाल करना और अंदर बाहर दोनों की तरफ जरूरी है। थैंक